हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 324 AY, और जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी वीडियो को। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी को हल कीजिए। तो देखिए, इसको आपको अवकल समीकरण दिया गया है। तो अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो आपको अवकल समीकरण दी हुई है उसे नोट कर लेंगे। तो देखें क्या दिया गया है, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। तो हम इसमें करेंगे क्या, उसके लिए dy को dx के अपॉन में ले जाइए। tan इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy को dx के अपॉन में ले जाएंगे, dx अपॉन dy। अब इसको इसके अपॉन में ले आइए, यानी कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आएंगे तो dx अपॉन dy प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अप 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे 1 लिख देंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो अब देखें हम करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण एक की dx अपॉन dy प्लस पी वाई प्लस यहां पे क्या हो गया, ये पी एक्स हो जाएगा, प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। तो देखें, जब हम तुलना करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर x के साथ में कितना है, यहां p है, और यहां देखो x का कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, p की है, तथा q इज इक्वल टू, q कितना हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो गई, q की हो गई। तो हमारे पास p और q की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी कि if इज इक्वल टू e की पावर p इंटू डी वाई। क्या हो जाएगा, e की पावर p इंटू डी वाई, यानी p की वैल्यू क्या है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि if, तो कितना होगा e की पावर tan इनवर्स y। तो if की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स y आ जाएगी। इसे हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। if बराबर e की पावर tan इनवर्स y, जो कि क्या है, अभीष्ट हल है, जो कि
अभीष्ट हल है, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने कहा अवकल समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए अब जो फॉर्मूला लगेगा आपका, तो वो क्या है, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। तो x इंटू आई एफ है। अगर ये चीज अगर चेंज होती है यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स तो y इंटू आई एफ होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। और c क्या है यहां पे, जहां पर समाकलन नियतांक है, लिख देंगे जहां c समाकलन नियतांक है। तो c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो देखो x आपका ये रहा, आई एफ की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये रही tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आई एफ की वैल्यू आपने अभी निकाली थी e की पावर tan इनवर्स y dy ये है प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो आपने क्या किया भाई, आपने क्या, हमने क्या, जिसने भी किया, तो हमने क्या करा, आई एफ की वैल्यू लगा दी, क्यू की वैल्यू लगा दी। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे हम, tan इनवर्स y। भाई tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। तो हमने क्या करा, लेट tan इनवर्स y को हमने t मान लिया, इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स y का करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी, t की वैल्यू हो गई 1। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू डी टी। तो देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, x इंटू, भाई हमने इसको ही हल करने के, इसको ऐसे ही रखो, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हमने क्या करा, tan इनवर्स y को t माना, तो tan इनवर्स y क्या हो गया, t हो गया। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, dt आ गया। और यहां e की पावर tan इनवर्स y है, तो e की पावर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, dt ये रहा प्लस कांस्टेंट c। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे हम समाकलन का फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यानी आइलेट के अकॉर्डिंग। तो t क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, देखिए हमारे पास क्या है, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस d अपॉन dt ऑफ t, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t dt, पूरे का इंटीग्रेशन dt। तो देखें t ये रहा, e की पावर t का करेंगे, e की पावर t हो गया, माइनस t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, t के एस्पेक्ट में d अपॉन dt, किसका करेंगे, t का करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पे 1 हो गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt। तो और प्लस कांस्टेंट क्या है, c चल रहा है, तो t इंटू ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू डी टी प्लस सी। तो टी
ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट सी। तो ये x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। तो अब क्या करेंगे, हमने यहां पे वैल्यू लगा दो, तो टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। इस ई की पावर टेन इनवर्स वाई को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई के अपॉन में क्या आ गया, ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई बटे ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी बटे ई की पावर टेन इनवर्स वाई। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, तो x इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो c इंटू ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई, जो कि क्या है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अवकल समीकरण का जो अभीष्ट हल है, यानी x बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन खाखंड की तरफ, जिसमें आपको दिया गया रेखाओं, यानी आपको सदिश दे रखे हैं और इसमें कहा है इनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या, इनके सदिश जो आपको आर वेक्टर बराबर दे रखे हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया हुआ है, यानी आपको दिया सबसे पहले आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आर वेक्टर दूसरा आपको सदिश जो दिया है, आपको दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j प्लस 6k। अब इसमें एक चीज देखिए, अब भाई अगर मैं आपसे कहूं, भाई अगर मैंने यहां पे इसमें से a1 वेक्टर, हमने क्या ले लिया, a1 वेक्टर ले लिया, a1 ले लिया, या फिर a1 ले लो सीधे। a1 कितना है इसमें, i कैप प्लस 2j माइनस का 4k, और a2 कितना है इसमें, तो a2 कितना हो जाएगा 3i 3j माइनस का 5k। a1 इतना होगी, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखें, अब एक चीज देखें, अब यहां देखो मैं b1 लिखूं या b2 लिखूं, दोनों क्या है, समान है। अब ये दोनों समान है, समान का मतलब होता है इनकी जो दिशा है एक है और ये आपस में कैसे समांतर है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो आपको b1 या b2 मानने की जरूरत नहीं, तो ये सिर्फ b हो जाएगा, 2b वेक्टर, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो a1 वेक्टर आपका i 2j माइनस 4k हो गया, a2 वेक्टर 3i प्लस 3j माइनस का 5k हो गया, और आपका b वेक्टर b1 हो या b2 हो, बात एक ही है। तो अब हमें क्या चाहिए, भाई हमने इसके लिए a1 ले लिया, a2 ले लिया, b ले लिया, हमें क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, तो 3i प्लस 3j माइनस का 5k कैप माइनस
A1 वेक्टर कितना है I प्लस 2J माइनस 4K। तो देखें 3I प्लस 3J माइनस 5K, माइनस से इंटू करेंगे, माइनस I माइनस 2J माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4K। तो 3I में से I जाएगा आपका 2I हो जाएगा, 3J में से माइनस का 2J जाएगा, प्लस का J हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, माइनस का K हो जाएगा। तो ये क्या है A2 माइनस A1। तो ये आपने क्या कर लिया A2 माइनस A1 फाइंड कर लिया। अब A2 माइनस A1 फाइंड करने के बाद में हमें क्या चाहिए होगा, इसका क्रॉस चाहिए, किससे, B वेक्टर से, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। तो भाई हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस वेक्टर यानी किससे करनी है, B वेक्टर से। तो ये तो भाई सारणिक के विधि से होगा। तो भाई अब देखें I J K, तो A2 माइनस A1 कितना है, तो 2 1 माइनस 1, और B वेक्टर यानी कितना है 2 3 6। तो इसको सारणिक के मेथड से करेंगे। तो I लिया, I क्या, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, 6 एकम 6 और 3 एकम 3 हो गया। फिर माइनस का J, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के इसको छुपा लिया, 3 दूनी 6 माइनस के 2, तो कितना हो गया 6 और 3 9I माइनस 12 और 2 14J और 6 में से 2 गया 4 प्लस के 4K। तो A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और अब हम क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे मॉड, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का निकालेंगे मॉड। कैसे निकालेंगे मॉड, भाई अंडर रूट करके, ये तो याद ही होगा, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। इन सबको जोड़ दो, 1 और 6 7 और 6 13 का 3 हासिल लगे 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1 और 1 2, कितना हो गया अंडर रूट 293 आ गया। तो ये तो A2 माइनस A1 क्रॉस B आ गया। तो भाई अब हम क्या करेंगे, B वेक्टर का भी मॉड निकाल लेते हैं। अब B वेक्टर आपका क्या है, ये रहा, इसका मॉड निकालेंगे, कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49। तो ये B का मॉड कितना आ गया, ये आ गया 7। लेकिन अब आप बात करेंगे कि दूरी निकालने का फार्मूला क्या है, D बराबर। तो देखें स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि सिर्फ 2 लाइन का सवाल बचा है, इसको रफ कर देते हैं। देखो अब D यानी आपको मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। तो फार्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मॉड और यहां पर इसका मॉड। तो देखें D बराबर, फार्मूला ये था, तो इसकी वैल्यू क्या है हम निकाल चुके हैं पहले ही 293, इसकी वैल्यू क्या है 7, तो इतने क्या हो जाएगा मात्रा।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा जब दोनों सदिश ये आपन की दिशा क्या है, समांतर है, यानी कि समान है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर ये अलग अलग है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसके गा खंड की तरफ। तो प्रायिकता का क्वेश्चन दिया है, तो प्रायिकता का क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में दिया है। तो देखिए घबराएंगे नहीं। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो। भाई अब ये बताओ, पासा फेंका जाता है, पासे पे जो कुल 6 पृष्ठ होते हैं भाई 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सम संख्या कितनी होती है, 3। विषम संख्या कितनी होती है, 3। क्योंकि और कौन कौन सी होती है विषम संख्या, 1 3 5 और सम 2 4 6। तो ये 3 सम संख्या होती है, 3 विषम संख्या होती है। भाई पासे में यही होती है, इसके अलावा तो होती नहीं है। तो लिखेंगे पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भाई अब ये पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो फार्मूला होता है प्रायिकता का अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो भाई ये बता दो कुल स्थिति कितनी है, भाई पास में कितने प्रश्न हैं, भाई 6। तो ये क्या होगी, कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति, अनुकूल को मतलब जो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या कितनी है पासे में, 3। तो अनुकूल स्थिति 3, 3 से भाग कर 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 को मैंने यहां लिख दिया बराबर 1/2, यानी कि पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। ऐसे ही पासे की उछाल में सम संख्या, विषम तो लिख चुके, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भाई सम संख्या भी तो वही है, 3/6, यानी कि 1/2, है ना। तो ये भी क्या हो गया भाई, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2। अब पासे को उछाला गया 3 बार, तो पासे को 3 बार उछालने से भाई पासे को कितनी बार उछाला गया, 3 बार। 3 बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 बराबर कितनी हो गई, 1/8। ठीक। अब पासे को 3 बार उछालने पर, अब देखें पासे को 3 बार उछालने पर क्या पूछा है कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो। तो कम से कम एक बार विषम संख्या, तो पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि 1 में से 1/8 घटा दो। जब एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, 8 ही कम 8 -1,
यानी कि 7/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, 7/8 होगी। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका अड़ाखंड है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मान लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अलग अलग कर लेते हैं हम इसको। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx अलग कर लेते हैं। अब हम देखिए, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और इसको मैं मान लेता हूं I2। ठीक है, I2 मान लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। इसको हम करेंगे तो इनटू में इसके हमने मान लिया 1, क्योंकि बाय पार्ट करेंगे इसका, यानी कि इंटीग्रेशन में log x का, तो हमने यहां 1 ले लिया, यहां log ले लिया, या तो है ही log, तो इनटू में क्या मान लिया, अपने पास से 1 मान लिया। जब अपने पास से 1 मान लेंगे तो इसमें लगा देंगे आइलेट यानी कि log का फंक्शन है और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो log वाला यानी ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक, तो जब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, तो लगा देंगे फार्मूला। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट SI यानी कि log x ऐसे ही रहेगा, दूसरे का समाकलन यानी कि 1 इंटू dx, यानी 1 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, माइनस पहले का अवकलन यानी कि d/dx ऑफ log x। तो पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन 1 इंटू dx, और फिर इस पूरे का समाकलन। तो ये लगा दिया मैंने फार्मूला। तो देखें, log x 1 का कितना हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा, माइनस अब d/dx ऑफ log x है, तो ये इंटीग्रेशन ये आ गया। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो पहले इस log का होगा, कितना हो गया, 1/log x, इसका करा 1/log x हो गया। अब इस log x का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना हो जाएगा x, और ये dx आपका ये रहा, x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो log x इंटू x, तो x को मैंने पहले लिख दिया, x log x, क्या लिखेंगे, x log x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1/log x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब या तो इसको फिर से अलग मान लो, या मैं यहीं पे इसको दोबारा लगा देता हूं समाकलन का। तो यहां पे इनटू में 1 मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो देखें क्या करेंगे, x log x ऐसी रहेगा, माइनस ये हो गया। अब इसमें लगा देंगे फार्मूला। तो फर्स्ट पार्ट SI यानी कि 1/log x SI, दूसरे का समाकलन करेंगे 1 इंटू dx, माइनस पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ 1/log x, इसका अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन 1 इंटू dx, फिर पूरे का समाकलन dx। तो देखें, x log x माइनस 1 का करेंगे समाकलन, x हो जाएगा, तो ये हो गया x/log x, माइनस ये है,
तो इंटीग्रेशन log x को ऊपर लेके जाएंगे, log x की पावर हो जाएगी -1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x की पावर -1, और 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, dx आपका ये रहा। अब देखें x log x माइनस x अपॉन log x माइनस, जब यहां पे इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस टर्म पहले आ जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशियल का, x की पावर n का होता है n x की पावर n -1, और -1 में से एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यानी इसे मैं लिख सकता हूं, या अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, माइनस आपका ये आ जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, log x की पावर -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक। और इनटू में क्या है, x dx आपका ये है, और इंटीग्रेशन आपका ये आ गया, क्योंकि आपने जो डिफरेंशियल कराया ना, इंटीग्रेशन थोड़ी कराया, तो dx ये आ गया। अब देखें x log x माइनस ये रहा आपका x अपॉन log x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इंटीग्रेशन इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 1 अपॉन log x की पावर 2 हो जाएगा। और यहां क्या है, और एक चीज आप यहां पे भूल गए, जब डिफरेंशियल आपने करा x की पावर n का, तो यहां पर भाई आपने क्या करा, पहले पावर का करा तो -1 पहले आ गया और माइनस में एक कम हो गया, लेकिन log का फिर रह गया तो 1 अपॉन x होगा, और ये वाला x आपका ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर बचेगा। माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू जो चल रही है आपकी, किसकी चल रही है, ये आपकी वैल्यू चल रही है I2। क्या चल रहा है, I2। तो यहां पर क्या है, ये I2 की वैल्यू चल रही है, यानी हम I2 तो सॉल्व कर रहे हैं अभी ये, तो इस चीज का ध्यान रखना, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, I2 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आप। तो I2 इज इक्वल टू x log x, माइनस के इंटू कर दी, माइनस का x अपॉन log x, माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। तो ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई I2 की। तो आप क्या करेंगे, इस I2 के मान को कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 कहां है, ये रही। तो देखें अब स्पेस तो कम है, तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखिए तो लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, I बराबर इंटीग्रेशन log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। तो यही तो था हमारा I2। तो I2 की वैल्यू लगा दो, I इज इक्वल टू क्या है, I2 की वैल्यू ये रही, यानी कि x log x माइनस x अपॉन log x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, और प्लस आपका ये रहा इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, x log x माइनस का x अपॉन log x। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c लिख दो, है ना। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।
5 नंबर का क्वेश्चन दिया था समाकलन का आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि इसमें डबल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना पड़ गया है ना। तो कैसे कैसे क्वेश्चन करे जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक जय हिंद साथियों।